कल्पना कीजिए एक ऐसे दर्पण की जिसमें आप स्वयं को केवल शरीर नहीं, चेतना रूप में देख सके। वह चेतना जो ना किसी जाति से बंधी है, ना पाप पुण्य के डर से और ना ही किसी कर्म सूत्र से जकड़ी हुई है। अध्याय 9 के श्लोक 25 से 30 तक भगवान श्री कृष्ण एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति ना तो किसी वर्ण, लिंग या पृष्ठभूमि की मोहताज है और ना ही पाप और पुण्य की सीमाओं में बंधी हुई कोई विधि। जिसे तुम पात्र समझते हो वह हो सकता है कि अयोग्य हो, और जिसे तुम अयोग्य मानते हो वह भक्ति के बल पर परम पद का अधिकारी बन सकता है। ये श्लोक उस प्रेम की घोषणा है जो सभी भेदों से परे, जो केवल भाव को देखता है और जो कहता है, यदि तुम मुझे अपनाओगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये भाग आज के उस युवा को संबोधित है जो अपराध बोध से ग्रस्त है, जो सोचता है कि वह योग्य नहीं है या जिसे समाज ने कमतर बना दिया है। श्री कृष्ण इन श्लोकों में कहते हैं, तुम जैसे भी हो मेरे हो। तो आइए शुरू करते हैं आगे के श्लोकों से। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं को पूजते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों को पूजते हैं वे भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरी भक्ति करते हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं। यह श्लोक भक्ति के लक्ष्य की शक्ति को दर्शाता है। जहाँ जिसकी आराधना की जाती है साधक उसी लोक को प्राप्त करता है, परंतु भगवान की भक्ति आत्मर्पण और समर्पण सहित प्रत्यक्ष मोक्ष की ओर ले जाती है। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि भक्ति का फल उसके केंद्र पर निर्भर करता है। यदि हमारा भाव तुच्छ या सीमित है तो प्राप्ति भी सीमित ही होगी, लेकिन यदि हम भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण करें तो साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और वह भी इस जीवन में। जैसी भावना वैसी प्राप्ति। अपने लक्ष्य को छोटा ना रखें। ईश्वर को पाना ही सर्वोच्च उपलब्धि है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई भक्त प्रेम पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे श्रद्धा से अर्पित किया हुआ स्वीकार करता हूँ। यह श्लोक भगवान की सर्व सुलभता और भाव की महिमा का उद्घाटन है। वे कहते हैं कि उन्हें कोई भव्य यज्ञ या विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं। सच्चे भाव से दिया गया एक पत्ता, एक फूल, एक फल या एक बूंद जल भी उन्हें प्रिय है। यह भक्ति के लोकतंत्र का उद्घोष है, जहाँ न जाति है, न साधन, न स्थिति, बस प्रेम चाहिए। उपनिषदों में भी कहा गया है, भक्त्या हम एकया ग्रह्या। केवल भक्ति से ही मैं प्राप्त होता हूँ। ईश्वर को पाने के लिए बड़ी वस्तु नहीं, बड़ा हृदय चाहिए। सच्ची श्रद्धा ही सबसे मूल्यवान भेंट है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्।
हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, जो हवन करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो तप करते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। यहाँ भगवान जीवन के संपूर्ण कर्मों को यज्ञ बना देने का मार्ग बताते हैं। कर्म योग को भक्ति योग में रूपांतरित करने का यह रहस्य है। जब हर क्रिया, खाना, दान, हवन, तपस्या भगवान को अर्पित की भावना से की जाती है, तब जीवन एक चलता फिरता मंदिर बन जाता है। यह उपनिषदों के ईशावास्यहम इदं सर्वम की व्याख्या है। सब कुछ ईश्वरमय समझो और उसी को अर्पित करो। अपने प्रत्येक कार्य को एक भक्ति अर्पण बना दो। जब जीवन यज्ञ बनता है, तब स्वयं ईश्वर उसका भोक्ता बनता है। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। ऐसा करने से तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, जो शुभ और अशुभ फलों को उत्पन्न करते हैं, और मन को समत्व में स्थिर करके तुम मुझ में स्थित हो जाओगे। भगवान यहाँ बताते हैं कि जब समस्त कर्म उन्हें अर्पित किए जाते हैं, तो वे कर्म फल की जंजीरें काट देते हैं। यह कर्म संन्यास का सत्व गुणी मार्ग है, जहाँ ना तो शुभ में अभिमान है, ना अशुभ में गलानी। यह वह स्थिति है जहाँ स्मृति, समता और समर्पण तीनों समेकित होते हैं। यह श्लोक निर्मल ज्ञान की ओर पहला ठोस कदम है, जहाँ भक्ति केवल भावना नहीं, जीवन का दर्शन बन जाती है। अर्पण की भावना से कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, यही मोक्ष का आरंभिक द्वार है। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब प्राणियों में समभाव से स्थित हूँ, न किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी से विशेष प्रेम करता हूँ, लेकिन जो मुझसे भक्ति करते हैं वे मुझ में रहते हैं और मैं उनमें। यह श्लोक भगवान की निस्वार्थता और न्याय भाव को दर्शाता है। वे कहते हैं, मैं सभी को एक समान देखता हूँ, कोई मेरा प्रिय नहीं, कोई पराया नहीं, परंतु जो मेरे प्रेम में लीन होते हैं, उनका और मेरा संबंध एक विशेष प्रकार का होता है, घनिष्ठ, आत्मिक और पारस्परिक। जैसे सूर्य सबको रोशनी देता है, लेकिन जो आंख खोलकर उसकी ओर देखता है उसे प्रकाश अधिक अनुभव होता है, ठीक वैसे ही भगवान सब में है, पर भक्त को अनुभव अधिक होता है। ईश्वर सभी में समान है, लेकिन भक्त के जीवन में वे जागृत हो जाते हैं। भक्ति से दूरी नहीं, निकटता मिलती है। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मां नन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि कोई अत्यंत पापी भी अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करता है, तो उसे भी साधु मानो, क्योंकि वह सही निश्चय के साथ है। यह श्लोक ईश्वर की करुणा की पराकाष्ठा है। वे कहते हैं, भले ही कोई पापों में लिप्त रहा हो, यदि वह अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, तो वह मेरे लिए साधु है। यह आध्यात्मिक रूपांतरण का उद्घोष है कि जीवन की कोई भी भूल
ईश्वर से संबंध जोड़कर पवित्र बन सकती है। भगवान व्यक्ति के बीते हुए जीवन को नहीं, उसके वर्तमान निश्चय और भाव को देखते हैं। पाप कभी स्थायी नहीं होते, पर भक्ति शाश्वत होती है। जो आज से समर्पित होता है वह ईश्वर के लिए साधु है। इन श्लोकों में भगवान ने भक्ति का सार तत्व दिया है। जहाँ भाव ही प्रमुख है, अर्पण ही साधन है और प्रेम ही परम प्राप्ति है। ईश्वर केवल सिद्ध पुरुषों के नहीं, संकल्पवान साधकों के भी परम प्रिय है। सच्चे हृदय से की गई भक्ति भगवान को आत्मा से बांध देती है। इन श्लोकों में ईश्वर एक अत्यंत गूढ़ लेकिन प्रेम भरा वचन देते हैं। जो मेरा है वह मेरा है, चाहे वह अतीत में कैसा भी रहा हो। यदि उसका भाव आज शुद्ध है तो मैं उसका रक्षक हूँ। यह भगवत गीता का वह क्षण है जहाँ धर्म का परिभाषा पत्र बदलता है, जहाँ धर्म कोई कर्मकांड नहीं बल्कि भावपूर्ण संबंध बन जाता है। श्री कृष्ण ने बताया, भक्ति का मूल्य वस्तु में नहीं भावना में है। समर्पण किसी जाति, वर्ग या लिंग से सीमित नहीं है और प्रेम वह द्वार है जिससे स्वयं परमात्मा भी झुककर आता है। तो आइए हम अपनी आत्मा को उन परतों से मुक्त करें जो हमें सीमित करती है और जुड़े उस भगवान से जो हर दोष के पार, हर असमर्थता के बीच हमें बस एक प्रेमिक आलिंगन देना चाहता है। जय श्री कृष्ण।